राम कृष्ण गौतम की धरती, महावीर का ज्ञान यहाँ, वाणी खंडन मंडन करती, शंकर चारों धाम यहाँ, भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रतिनिधियों की भव्य उपस्थिति है यहाँ, जिनके कारण से सब प्रयोग सफल होंगे, ऐसे स्वामी जी उपस्थित हैं यहाँ, जिनके योग ज्ञान से शोभित ये धराधाम है, ऐसे दिव्य महापुरुष स्वामी रामदेव जी को सादर प्रणाम है। तो महाराज जी के साथ बैठे हुए अन्य देवतुल्य और गुरुतुल्य उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं। और अगर मैं एक वाक्य में कहूं, विद्या भारती क्या है 2 मिनट में। विद्या भारती स्वामी रामदेव जी के इस भारतीय शिक्षा बोर्ड की प्रयोगशाला है। विद्या भारती जो कुछ बताया महाराज जी ने, वो सब प्रयोग हम करते हैं। विद्या भारती अकेला संस्थान है जिसके प्रत्येक राज्य में कोई न कोई विद्यालय है। जहां सरकारी विद्यालय नहीं है, वहां भी हमारे विद्यालय हैं। क्या बात। तो विद्या भारती कहती है, जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो चुप हैं उनको वाणी दें, पिछड़ गए जो उन्हें बढ़ाएं, प्यासी धरती को पानी दें, हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो विद्या भारती की ये आइडियोलॉजी है। विद्या भारती ये नहीं कहती है कि हम सबको पढ़ा देंगे। विद्या भारती एक मॉडल है। विद्या भारती एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली है जिसके द्वारा ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण हो जो शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक रूप से पूर्ण विकसित हो, तथा जो जीवन की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सके, और जो अपने गिरिवासी, कंदरावासी, अभावग्रस्त बंधु बांधवों को अन्याय और शोषण से मुक्त करा के इस समरस सुसंपन्न राष्ट्र बनाने के लिए तैयार करती है। यह विजन है विद्या भारती का। जो कुछ अभी चर्चा हुई वही विजन एनईपी का भी आया है। तो मैं विद्या भारती के उद्देश्य, विद्या भारती के लक्ष्य और एनईपी के विजन को कंपेयर और कंट्रास्ट करता हूं, तो उसमें है एनईपी 2020 एनविजन्स एन एजुकेशन सिस्टम रूटेड इन इंडियन ईथोस। ये जो इंडियन ईथोस शब्द आया है, ये इसकी पूर्ति है भारतीय शिक्षा बोर्ड। कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मिंग भारत सस्टेनेबली into an equitable, vibrant knowledge society by providing quality education to all। अब मैं ऐसे भारत के निर्माण की कल्पना करता हूं जो सस्टेनेबल हो। एक बार कोई मूवमेंट चला फिर समाप्त हो गया, ऐसा नहीं। ये विश्वगुरु लंबे समय तक बनेगा, हमेशा के लिए। नॉलेज नहीं, वाइब्रेंट नॉलेज। तो अभी महाराज जी जो बोल रहे थे, सिंह साहब बोल रहे थे, वो इंफॉर्मेशन इज नॉट एजुकेशन। वॉट एवर वी स्टडी इन द बुक्स, वॉट एवर वी आर टॉट इन द स्कूल, ऑल दीज आर इंफॉर्मेशन। देन व्हाट इज एजुकेशन? तो सिंप्लीफिकेशन, गेमिफिकेशन, रियलाइजेशन, इंट्रोस्पेक्टेशन ऑफ दीज इंफॉर्मेशन इज एजुकेशन। अपने देश की सबसे बड़ी परीक्षा आईएएस होती है, उसमें 125 नंबर का निबंध आने लग गया 4 साल से, जब से हम उसमें जुड़े हैं संस्थान में। तो हमने कहा अच्छे आईएएस कैसे मिलेंगे, तो 700 नंबर का बिना पढ़ा हुआ पेपर देते हैं, 250 नंबर का निबंध, 200 नंबर की एथिक्स, जिसका किसी किताब से संबंध नहीं है। तो निबंध आया इस वर्ष, एक एजुकेशन का आएगा, एक हिस्टोरिकल कोट आएगा, एक लिटरेरी आएगा, एक फिलोसॉफिकल आएगा। इनमें से 2 निबंध लिखने हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है, महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही, हमसे अच्छा हमारे विषय में विदेशियों ने कहा है। जब हम ये कहते हैं कि संघ ने कहा है तो बड़ी दिक्कत है, इसलिए हम नहीं कहते संघ ने कहा है, हम नहीं कहते भाई साहब ने कहा है, हम तो कहते हैं मार्क ट्वेन ने कहा है। इंडिया इज द क्रेडल ऑफ ह्यूमन रेस, बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच, मदर ऑफ हिस्ट्री, ट्रेडिशन ऑफ लेजेंड, ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ हिस्ट्री। All valuable things are treasured up only within India। जब अमेरिका के मार्क ट्वेन ये बोलते हैं
तो उसको हम क्यों नहीं समझते? सारा भारतीय ज्ञान परंपरा क्यों संपन्न है? क्योंकि भारत की जो भौगोलिक और सांस्कृतिक संरचना है, प्रकृत्या सुरम्यम विशालम प्रकामम सरिततार हारई ललामम निकामम हिमाद्रई ललाटे पदे चैव सिंधु प्रियम भारतम सर्वदा वंदनीयम। ये ठाकुर जी ने हमें वंदनीय बनाया है। अब हम अपनी वंदनीय चीजों की वंदना नहीं कर पा रहे हैं, ये विसंगति है। अपनी वंदनीय चीजों को यहां लाने का ही प्रयास है भारतीय शिक्षा बोर्ड और उसकी प्रयोगशाला है विद्या भारती। तो विद्या भारती के अपने विद्यालय प्रत्येक प्रांत में है। लगभग 1.5-2 लाख टीचर्स मल्टीप्लाइड बाई 3 इतने स्टूडेंट्स, हमारे 12-13 हजार फॉर्मल रिकॉग्नाइज्ड स्कूल हैं और 13-14 हजार इनफॉर्मल स्कूल्स हैं। लगभग 20,000 एकल विद्यालय हैं और हमारे सभी संस्थानों के मिला लें तो जहां पर बॉर्डर है, सीमांत प्रांतों में हमारे सभी विद्यालय संस्कार केंद्र चलते हैं। तो विद्या भारती ने यह सोचा है कि इस देश में इंडियन ईथोस contributes directly sustainability into an equitable, vibrant knowledge society by providing quality education to all, thereby making India global super knowledge power. विश्व गुरु आज कहे चाहे जो दुनिया कल को झुके बिना न रहेगी, ये सपना पूरा करने का काम करती है विद्या भारती। तो हम ग्लोबल सुपर नॉलेज पावर तो बनेगी कैसे? इसके लिए ये जो बोर्ड ने चिंतन किया है वो विद्या भारती का चिंतन है। द पॉलिसी एनविसेजेस दैट द करिकुलम एंड पेडागोजी ऑफ आवर इंस्टीट्यूशंस मस्ट डेवलप deep sense of respect towards fundamental values, towards fundamental constitutional duties, thereby making students truly global citizen. विश्व स्तर पर हमारे बच्चे, हमारा डिस्पोजिशंस, नॉलेज, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, कैरेक्टर, ऑल दीज थिंग्स शुड बी डेवलप्ड to create an earnest awareness towards the role or responsibility of each and every Indian towards Vasudhaiva Kutumbakam, towards humanity. तो मानवता के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए हमें नागरिक तैयार करने हैं, ऐसा हमारा लक्ष्य लिखा रहता है। 3 वाक्यों का ये विजन है। इस विजन में भारतीय शिक्षा बोर्ड का देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज बॉन्डिंग विद वंस कंट्री। हम जी रहा क्या मनुज कोई इस जगत में मन मरा, जिसने कभी यह न कहो कि यह धरा तो मेरी धरा। ऐसा देश के कहने वाले वंस बॉन्डिंग विद वंस कंट्री एंड कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ वंस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड। वी आर नॉट ऑर्थोडॉक्स, we are not conservative. Generally it is said that most of the conservatives are not stupids, but most of the stupids are conservative. ये भी किसी का कोटेशन है। तो वी आर नॉट कंजर्वेटिव। हम कहते हैं वी आर क्रिएटिंग द सिटीजन्स टू फेस द चेंज एंड चैलेंजिंग ऑफ दिस चेंजिंग वर्ल्ड। तो सतयुग से वर्तमान युग तक की यात्रा में जितने भी मूल संस्थापनाएं हैं उन सबको विद्या भारती लाती है। इसके लिए विद्या भारती ने अपने 5 विषय बनाए हैं, पंचकोशात्मक विषय। तो हमारे सारी शिक्षा संस्थान जितने हमारे स्कूल्स बोर्ड में हैं वो एफिलिएटेड किसी से होंगे, पर हमारे पंचकोश विकास के 5 विषय अपने हैं। सौभाग्य से एनईपी में भी ये कह दिया, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, आर्ट इंटीग्रेशन, आर्ट ऑफ इंटीग्रेशन, एआई, पीईटी एंड म्यूजिक। अगर अच्छी शिक्षा, ये सबके काम के लिए 5 चीजें हैं। अभी ये जो बैठक हो रही है, गोष्ठी, ये है एक्सपेरिमेंट। तो हम कुछ बोलेंगे, कुछ सुनेंगे, उसको लिखेंगे, समझेंगे, एक दूसरे के यहाँ करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट हो गया। लेकिन इसको सुनते सुनते अभी मैं सुन रहा था सिंह साहब को और महाराज जी को, तो मैं देख रहा था मुझ में बहुत कमियां है। तो मैं लिख रहा था ये काम और करूंगा। जो मेरे एक्सपीरियंस से कुछ मेरे आइडियाज जनरेट होते हैं। when you forgot what have been taught is education.
ये 125 नंबर का प्रश्न आया। एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स व्हेन यू फॉरगॉट व्हाट यू हैव बीन टॉट इन द स्कूल और बाय द टीचर्स। तो किताब में जो लिखा है, टीचर ने जो पढ़ाया है, वो सब में भूल जाऊं, तब जो बचता है वो एजुकेशन है। तो बचता है एक्सपीरियंस, बचती है शेयरिंग केयरिंग, बचता है हम सबका मिलना और मुस्कुराना, कैसे बैठे। हम जो बातें सब भूल जाएंगे, पर ये कभी नहीं भूलेंगे कि पतंजलि ने ऐसा कार्यक्रम भी किया कि अच्छे बट अगणित शाखाएं, जड़ में केवल भारतीयता है। तो दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। ये एक्सपीरियंस है। डिफरेंसेस को समाप्त करके शिक्षा में वास्तव में कोई शिक्षा तो डिफरेंस समाप्त करने वाली चीज है। इसलिए सम्मा दिट्ठी, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मा, सम्मा सती, सम्मा व्यायाम, सम्मा आजीविका, भगवान बुद्ध ने 8 फोल्ड पाथ कहे हैं, उनमें भी शारीरिक मानसिक है। हमारा सम्यक दृष्टि, इंद्रियां देखती, ज्ञानेन्द्रियां, सम्यक संकल्पा, सम्यक संकल्प और सम्मा वाणी, ये तीनों काम 3 ज्ञानेन्द्रियां ने किए। इसलिए हम कहते हैं इंद्रिय विकास, ज्ञानेन्द्रिय, ये हमारा हो गया ज्ञानेन्द्रिय विकास। अगला उन्होंने कहा है सम्मा व्यायाम, सम्मा आजीविका, सम्मा कम्मा, ये हो फिजिकल डेवलपमेंट। हम समुचित जीविका कमाते हैं, पर्याप्त मेहनत करते हैं, अखंड पुरुषार्थ करते हैं, ऐसी आजीविका, ये हो गया फिजिकल डेवलपमेंट। फिर सम्मा सती, सम्मा समाधि, ये हो गया स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। इसे विद्या भारती कहती है सा विद्याया विमुक्तये, रिनंसिएशन एंड डिटैचमेंट इज एजुकेशन। विद्या भारती में यह है डिटैचमेंट एंड रिनंसिएशन। यही बात भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। अगर हम बच्चों से कहें तो आप हम कोई नहीं मानेंगे, कर्म का अधिकार है, फल का क्यों नहीं। बच्चे कहेंगे इनपुट और आउटपुट दोनों चलते हैं। तो भगवान की बात को थोड़ा और समझाना पड़ता है, क्योंकि ये शरीर भगवान ने दिया है, चेतना भगवान ने दी है, काम कराती है चेतना, करता है शरीर। तो बीच में ये मैं कहां से आ गया। ये मैं को समाप्त करने का काम करती है एजुकेशन, करवाती है चेतना, करता है शरीर, दोनों चीजें भगवान की दी हुई हैं। इसलिए स्वामी रामदेव जी को ये अहंकार नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं ये सबका बोर्ड है, ये मेरा बोर्ड नहीं है। दिस कम्स फ्रॉम गीता, यह है भारतीय ज्ञान परंपरा। तो वो कहते हैं साहब फिर काम क्यों करें। मां कर्म फल हेतु भूमा, तो मैं कर्म फल का हेतु न बनूं। मैं इस मीटिंग में आया हूं, पर मैं कुछ कर पाऊंगा, मैं हूं कुछ, ये मुझे नहीं दिखाना है, मैं कुछ सीखूं। इसलिए कर्म से विरत नहीं होना, चेतना का पालन करना, ये है मिशन कर्मयोगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बोला कि बुद्ध युक्तौ जाहाति उभे सुकृते दुष्कृते ततो युद्योगा युज्वस्व योगः कर्मसु कौशलम। इस एक श्लोक पर सारे IAS IPS को मिशन कर्मयोगी पढ़ाया जाता है, एक श्लोक पर। ये जो मिशन कर्मयोगी है, ये हमारी शिक्षा का अंग है। हम पुरुषार्थ करते हुए शर्माएंगे नहीं। हम कागज का टुकड़ा उठाने के लिए चपरासी को नहीं बुलाएंगे, हम ही उठा के डालेंगे। हम अपने पदवेश को साफ खुद करेंगे, हम नहीं कहेंगे दूसरों से। तो ट्राई टू बी योर सेल्फ। महावीर स्वामी ने ये बात हमेशा कही, टू बी योर सेल्फ इज एजुकेशन। डेलर्स रिपोर्ट कहती है 1996 में महावीर स्वामी जी ने आज से 2500 साल पहले कहा था टू बी योर सेल्फ इज एजुकेशन। इसलिए उन्होंने जो 5 ज्ञान बताए भगवान महावीर स्वामी ने, श्रुत ज्ञान इंफॉर्मेशन एजुकेशन में आ गया, इंद्रिय ज्ञान एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, इंद्रिय ज्ञान ये सब कर्मेंद्रियों से जो काम करते हैं दैट इज एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। दूसरा उन्होंने ज्ञान बताया अवधि ज्ञान, इंट्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन ट्यूशन। महावीर स्वामी जी ने कहा था इन ट्यूशन, इसे उन्होंने कहा था अवधि ज्ञान। ये जो इंद्रियों के अलावा भी सूक्ष्म इंद्रिय होती है, सारे आविष्कार सूक्ष्म इंद्रियों से हुए हैं। भगवान बुद्ध ने कहा अब कुछ नहीं होगा, 6 साल की तपस्या बेकार हो गई, मैं स्केलेटन हो गया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मैं यहीं समाप्त होऊंगा। जब मैं कुछ नहीं करूंगा तो सब कुछ कर लिया। एल्बर्ट आइंस्टीन का अब मैं कुछ नहीं करूंगा तो सब कुछ कर लूंगा। एडिसन ने जब बोला मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आई एम फेल्ड, तो सब कुछ कर लिया। हर तीसरी साल में तीसरी वस्तु में एडिसन आ गया। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, कर पाऊंगा, यह स्टेट जब आ जाती है, यह है
केवली पण्णतो धम्मो, और चौथा मनः पर्याय। इस एनईपी में और भारतीय शिक्षा बोर्ड में पांचों ज्ञान, दुनिया ने 2 ज्ञान तो मान लिए, भारत ने यही गड़बड़ की मैकॉले के बाद कि हम किताब में लिखा हुआ मानते हैं। किशनवीर जी ने बोला अच्छा ये कहां लिखा है, किताब में दिखाओ। जब तक हम किताब में नहीं दिखाएंगे तब तक किशनवीर जी मूर्ख हैं, और जैसी किताब में दिखा दिया ये आइंस्टीन ने कहा है तो वेरी गुड। अब ये बात है तो हमारे बच्चे नॉलेज क्रिएटर कैसे बने? हमें नॉलेज क्रिएटर बनाना है, इसलिए श्रुत ज्ञान ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ये पहला रास्ता है। फिर इंद्रिय ज्ञान एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, फिर हम करेंगे इंट्यूशनल नॉलेज अवधि ज्ञान, ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग, फिर करेंगे मनः पर्याय। जब ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और मन से ऊपर जो है अनन्य सत्ता, उसकी अनुभूति का जब मैं अंग बनता हूं, इसलिए विद्या भारती में रोजाना 3 मिनट योग होता है। कि योग में जब बैठते हैं तो नानक देव जी ने कह दिया मोही तो ही मोही अंतर कैसा। मैं आचार्य और शिष्य में मैं महसूस करता हूं मेरे बच्चों में मुझ में कोई अंतर नहीं है। कनक कटक जल तरंग जैसा। मेरे विद्या भारती के आचार्यों में मेरे बच्चे मेरी धोती खींच देते हैं, मेरी पीठ पे चढ़ जाते हैं। तो गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं है। जैसे नानक देव जी कहते हैं भगवान में और भक्त में कोई अंतर नहीं है, वैसे ही क्लासरूम में टीचर्स और टॉट में कोई डिफरेंस नहीं है। इसको लाने का प्रयास विद्या भारती करती है, इसलिए घर तक संपर्क करती है। कैसे चित्र लगें, कैसे खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, कैसे गाएं। अब ये जो संगीत है ये हर क्लास का अभिन्न अंग बने, क्योंकि टू रिड्यूस स्ट्रेस, टिप्स एंड ट्रिक्स टू रिड्यूस स्ट्रेस सबसे बड़ा है संगीत। फिर हम कहते हैं 21st सेंचुरी स्किल, हम बच्चों को सिखाते हैं कि सामान्य में से असामान्य कैसे बनो। गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी तरह से कहा है, विद्या विनय निपुण गुणशीला, विद्या विनय निपुण गुणशीला। इन 4 शब्दों में सारे गुण हैं। पंचशील अगर आ गए तो 80% हो गया, विनय आ गई तो 10% हो गया, निपुणता आ गई तो 10% हो गया। 100% चीजें इन 4 शब्दों में। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल है खेल सकल नृपलीला। समस्त गुणों का प्रावधान, समस्त गुणों का आयोजन खेल खेल में होगा। इसलिए एनईपी ने ये कहा है खूब खाओ, खूब गाओ, खूब गवाओ, तब पढ़ाओ तो बच्चे पढ़ जाएंगे। भगवान कृष्ण ने भी यही काम किए थे। खेल खेल में 400 राक्षस मारे, अपना खाया नहीं बचा तो पड़ोसी का भी खाया। केवीसी थोड़ा हमसे हम प्रश्नात्मक पूछ लेते हैं। आप प्रश्न तो नहीं, मैं तो आपकी जिज्ञासा। अरे हम संवाद कर रहे हैं सब जी। वैसे एक बार तो ये मैंने ऐसे ही पूछा तो पता लगा प्रिंसिपल रहे हैं, और वो भी सीबीएसई वाले प्रिंसिपल, और पढ़ा रहे वेद दर्शन उपनिषद। ये फाउंडेशन कहाँ से आया आपका? ये आपकी कल्पना का क्रियान्वयन है। ये मैंने पढ़ा रहे थे सीबीएसई और आत्मा में था भारत। तो ये विद्या भारती की देन। तो ये जो विद्या भारती है, आरएसएस के संस्कार है, सनातन के संस्कार है, वो उसका ये अभिव्यक्त रूप है।